क्या हाथ साफ? कितनी उंगलियां हैं? 5। क्या आधार है? हाथ में उंगलियां 5। एक अस्तित्व के मूलभूत तत्वों से जन्मी ये 5 तत्व, मिट्टी पानी अग्नि हवा आकाश। अगर आपको सृष्टि के किसी भी झरोखे में कुछ भी नजर आ रही होगी, ये 5 वहां आपको मिल जाएंगे। पानी पत्थर पहाड़ क्यों नहीं हो, जीव जंतु जानवर चिड़िया क्यों नहीं हो, आदमी घोड़े गधे सिंह और सियार क्यों नहीं हो। 5, मिट्टी पानी अग्नि हवा आकाश। थोड़ी देर के लिए मोटी विचारों को ऊपर हटा करके अगर गौर से देखें तो जो मेरे अंदर में रक्त बनते हैं वह पंचभौतिक तत्वों के सहयोग से, रक्त से जो वीर्य बनता है पंचभौतिक तत्वों के सहयोग से, उसके भी 2 भाग होते हैं, मेल फीमेल और होमो स्पर्म दोनों के संयोग से यूट्रस में एक पिंड बनता है। समय पा करके वह बाहर आता है, खेलता है धूपता है सयाना होता है, कहते हैं ये आदमी। अब वो कहेगा 5, मिट्टी पानी अग्नि हवा आकाश। मैंने बहुतों का नाम लिया लेकिन सब में तत्व यही पाए जाएंगे। अच्छा ठीक है, अब इन मोटी बातों को भी हटा करके हम देखें। जंगल में गली कुचियों में फेंका हुआ एक बैर का बिचरा मिट्टी में जाने के बाद सड़ जाएगा। जब मिट्टी तत्व सवार हुआ तो सड़ना शुरू हुआ। थोड़ी सी उसको हवा और रोशनी की संपर्क मिलेगी, उसमें से एक ओकड़ी फेंकेगा। ओकड़ी के बाद जब उस पर हवा का असर होगा तो हरा हो जाएगा। मिट्टी पानी अग्नि, धूप की रोशनी हुई, मिट्टी पानी अग्नि हवा, पला पोसा गया, हवा लगी हरा हुआ। आकाश, अरे कुछ हो तब है जब आकाश है तो है, आकाश नहीं है तो कुछ नहीं है। शून्य है, खाली जगह है तब है ना कुछ है, शून्य न हो तो कुछ न हो। बस 5 तत्व के पूतरा मानुष धरिया नाम, एक कला के बिछुरे विकल होत सब ठाम। ये जो पंचभौतिक पिंजरा है, इस पिंजरे में तोता है, रसना पढ़ ले श्री बसंत, पुनि न पढ़ी हूँ जम के दंड। ए तोते क्या पढ़ोगे, राम नाम को पढ़ लो, इसको याद कर लो। एक हमारे यहाँ बूढ़े बाबा थे, वह खिस्सा कहा करते थे सत्संग में। कहता था राम राम करे लोह पिंजर करे परे टेंटे करे फिर अगन में उड़े। तो उसको एक साधु जुक्ति बताया सुगे को, तुमको भी उड़ना है तो एक काम करो ध्यान समाधि सीख लो। तो सुगा ध्यान समाधि सीखना शुरू, ध्यान तो सीख लिया, सीखने के अच्छा समाधि लगाया तो उसमें तो लोग बेसुध होता है, उसकी चेतना उसके अंतर जगत में रमन कर रही होती है। घुलट गया, सुगा आया, देखा सुगा वाला का ही, सुगा मर गया, पिंजरा खोल दिया, सुगा उड़ गया। जुक्ति से मुक्ति, थोड़ी सी जुक्ति अपनाई तो मुक्ति मिल गई। तो सुगे ने जब समाधि लगाई तो उसका पिंजरा खुला और वह आसमान में उड़ गया। और आपके साथ क्या मजबूरी है कि आपको उड़ने में इतना दिक्कत हो रहा है? इसलिए कारण है। क्या कारण है? लोग सीधी बातों को जल्दी बूझता है, उल्टी बातों को कम या देरी से। संसार में 3 प्रकार के प्राणी आज तक पाए गए हैं, अर्धमूल ऊर्ध्वमूल और तिर्यक। अर्धमूल उसे कहते हैं जिसका जड़ जमीन हो, फल ऊपर दे रहा हो। तिर्यक योनि, त्रिपट योनि को कहते हैं बैल गाय भैंस सांप बैंग जलधर। ऊर्ध्वमूल
प्राणी इसी मानव को कहते हैं। जैसे तरीबर एक है मूल बिनु ठाढ़ा, बिनु फूले फल लागा, शाखा पत्र किछुबो नहीं वाके, अष्ट गगन मुख गाजा। ओ बिनु पत्र करह बिनु तुम्बा, बिन जिभिया गुन गाया, गावन हार की रूप न रेखा, सतगुरु हो ये जो लगाया लखाया। ये एक ऐसा प्राणी है जिसका जड़े ऊपर है, आधार नीचा। अब देख लीजिए आँख खोल करके, ये पैर पर कभी भात दाल रोटी चढ़ाते हैं? नहीं ना, कहाँ चढ़ाता है यहाँ? तो जड़ तो इसका यही न हुआ जहाँ से पानी सिंचन पोषण पालन मिला। अच्छा, इसका डाली टहनी कहाँ है? तो नीचे की ओर 24 घंटा देख लीजिए, आपका हाथ नीचे रहेगा, नाक नीचे रहेगा, मुंह नीचे रहेगा, आँख नीचे रहेगा, सब कुछ इसको नीचे सूझता है। अगर इसको ऊपर सूझना शुरू करे तो फिर इसको जल्दी रास्ता मिल जाएगा। तो ये उल्टा नहीं हुआ, पिछड़ा तो उल्टा हुआ। तो इसमें समाधि लगा करके जो आपको कोई उड़ा देगा, ये एक गहन कठिन तपस्या है। हालांकि उपनिषदों में ऐसा आया है, त्वा सुपर्णा सविजा सखायांग समान वृक्षं परि खस्व जाते तैरण्यं कुलम स्वादत्त न अस्नन्यो अभिचाक्षित। बस सिर्फ सृष्टि एक वृक्ष है, इसके 2 डाली है, इस पे जीव, इस पे पीव। बद्ध दशा में जीव, अमुक्त दशा में पीव। वस्तु तो वही है। नीचे देखा संसार विषय वासना में लिपटाया जी, और गगन मंडल में ध्यान लगाया, अंतर में सुख पाया जी। यही तो खेला है, यही पंचभौतिक पिंजरा है। इस पंचभौतिक पिंजरे से सफर भी एक न एक दिन कर जाना होगा। अब ये कल्ले मत कर लीजिए, ऐसा धड़फड़ी सत्संगी मत बनिए। पिंजरे को एक दिन खाली करना पड़ेगा। एक दिन जई है सुगन माँ, पिंजरवा को छोड़ के, काहोई राई राई, पाई पाई जोर के। एक दिन जई है सुगन माँ, पिंजरवा को छोड़ के। पिंजरा को तो छोड़ जाना ही है, तो पिंजरा को घिरा के, पिंजरा को गंदा करके क्यों जाएगा जी? पिंजरा को भी तो साफ रखने दो। यही है आपका वैराग्य, आपका प्रेम, आपकी भक्ति, आपकी सिमरन, आपका चिंतन। दुनिया को हर काम को करते हुए आप संग में एक चिंतन कर सकते हैं। चिंतन कीजिए, उससे शांति मिलती है, मुक्ति मिलती है, व्यवस्था मिलती है, बहुत कुछ मिलता है। करने का प्रयास करें।